जब तक परीक्षा होगी बच्चे बाहर नहीं घूम पाएंगे। और ये गांव का फैसला है भाई साहब। क्या होता है, हम बच्चे को क्या करते रहते हैं, एग्जाम में बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, कहते हैं कि नहीं। बच्चा पढ़ाई में अच्छा रहे, परीक्षा में अच्छे नंबर लाए और नशे से दूर होकर एक अच्छे माहौल में रहे, इसकी चिंता हर मम्मी पापा को रहती है। और इसके लिए जो बन सकता है घर वाले वो करते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ से अनोखी खबर आई जहां बच्चों का भविष्य बनाने के लिए पूरा गांव एकजुट हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। देखिए, ये पूरा मामला धमतरी जिले के बिरेतरा गांव का है। बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करें और इधर उधर अपना ध्यान ना भटकाएं, इसके लिए गांव वालों ने अद्भुत पहल की है। और गांव में शाम 6 बजे के बाद बच्चों के बाहर निकलने पर रोक लगा दिया गया है, ताकि 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षा में बच्चे अच्छे नंबर से पास हो सकें और नशे से दूर रह सकें। सबसे पहले ये फैसला किस तरह लिया गया है आपको ये बता देता हूँ। पहले गांव वालों की शिकायत आती थी कि बच्चे ज़्यादा घूमते फिरते हैं और पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके बाद गांव में बड़ी बैठक की गई, जिसमें बड़े बुजुर्ग और जनप्रतिनिधि यानी नेता समेत गांव की महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए और सबने मिलकर ये नियम बनाने का फैसला किया। फिर क्या, गांव वालों ने भी बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए कमर कस ली। शाम के बाद छात्रों का चौक चौराहों में बैठना, गली मोहल्ले में घूमना, मोबाइल चलाना या फिर टीवी देखना, इन सभी कामों पर रोक लगा दी गई। साथ ही नशे को लेकर भी कड़े नियम बनाए गए। बच्चों की पहरेदारी लगातार होती रही, इसके लिए गांव वालों ने निगरानी समिति का गठन कर दिया भाई साहब, और नियमों के लिए रोज मुनादी करने का काम भी शुरू हुआ। अब गांव में अगर कोई बच्चा नियम तोड़ते नजर आता है तो उसे सजा भी दी जाती है। अगर कोई नशा करते पाया जाता है तो उस पर 5,000 रुपये जुर्माना लगाया जाता है और ये पैसा गांव के विकास कार्य में इस्तेमाल किया जाता है। हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा ने गांव में जाकर रिपोर्ट भेजी है, देखिए। धमतरी जिले के बिरेतरा गांव में एक गजब का नियम निकाला गया है। 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो बच्चे 6 बजे के बाद अगर गांव में घूमते पाए जाते हैं तो उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ग्राम विकास समिति में, ग्राम पंचायत में ये सुझाव रखा गया कि किसी प्रकार से नशा मुक्ति अभियान चलाया जाए और साथ ही साथ गांवों में बच्चों को रात्रि 7 बजे के बाद या 8 बजे के बाद घूमना फिरना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाए। अपने ही बच्चे को नहीं बल्कि दूसरे के बच्चों को भी आप कहीं ना कहीं रोक टोक करेंगे, जिससे रिजल्ट जो है और बेहतर हो सके। पालक ध्यान दे रहे हैं, मतलब कि पालक के साथ साथ गांव वाले भी बोलते हैं कि कोई भी बुजुर्ग दिख रहा है वो लोग बोलते हैं। नियम बनने के बाद हुआ ये कि जो लड़के लड़कियां 8 बजे के पहले घर से बाहर घूमते थे वो लोगों का घूमना बंद हो गया है। घर पे रह के मम्मी पापा भी ध्यान दे रहे हैं कि घर पे रह के बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें। हम डेली किसी भी परिस्थिति में जैसा भी हो पालकों से संपर्क करते हैं। अगर कोई बच्चे नहीं आते हैं किसी भी कारण से तो उन बच्चों से संपर्क किया जाता है। बहुत सारे बदलाव आए, जैसे कि बच्चे इधर उधर घूमते रहते थे और उन पर भी अब रोक लगाया गया और पालक भी जागरूक हुए और वो भी अच्छे से ध्यान देने लगे। इस फैसले के बाद गांव के बच्चों में बहुत बदलाव आया है, क्योंकि बच्चे मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही नशे से भी बच्चों का कोई लेना देना नहीं है। गांव वालों के इस फैसले की अब प्रशासन भी तारीफ कर रहा है। क्या कह रहे हैं धमतरी कलेक्टर अविनाश मिश्रा, सुनिए। काफ़ी अच्छी पहल है। इनफैक्ट हमारे जो पंचायत वहाँ पे सरपंच हैं और सभी पंचायत अधिकारी हैं, पदाधिकारी, सभी लोग मिलके ये प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पे स्कूल का भी काफ़ी सहयोग है, तो वहाँ पे इवनिंग में क्लासेस लगाई जा रही है और टीवी वगैरह बैन किए हैं। बच्चों को पढ़ाई के लिए पूरा सभी एक सामाजिक प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए नशे के खिलाफ एक विशेष पहल किया जा रहा है। तो सामाजिक प्रयास से काफ़ी कुछ सुधार होगा और मुझे लगता है एजुकेशन और नशा के खिलाफ जो है बहुत अच्छा प्रयास ये है। इस बार प्रयास कर रहे हैं, हमारा बहुत प्रयास रहेगा कि इस बार बोर्ड का रिजल्ट अच्छा रहे।